इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमा किस्म की हम्दो सना तारीफ़ की बरियाई बड़ाई वहदाई यकताई वडियाई शहनशाही बादशाही अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए है। दरूदुस्सलाम आक़ाए दो जहाँ सरवरे दो अम्बिया सय्यिदे कौनैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तक़ीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए है। काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, पिछले चंद खुतबात से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चल रहा है। हमने रबीउल अव्वल के पहले जुम्मा खुतबा में देखा था आमद मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमने जमाल मुस्तफ़ा की बात भी की, हुस्न मुस्तफ़ा की बात भी की। बहरहाल सीरतुन नबी के इतने पहलू हैं, एक एक पहलू को इंसान बयान करता जाए और फिर कई खुतबातों एक पहलू भी मुकम्मल बयान नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना आला, इतना हुसीन, इतना खूबसूरत अपने महबूब को बनाया है। आज के खुतबा जुमा से मेरा इरादा था पिछले दिनों जो हर्जा सराई की गई और जो मुआमलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से आपने सोशल मीडिया पे देखे, इस हवाले से गुफ्तगू की जाती। लेकिन हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, इब्तदा होती है। मैंने समझा कि हम लोग एक बुनियाद से, इब्तदा से बात को शुरू करते हैं ताकि भाइयों को समझने में आसानी हो। हज़रत अल्लाह ने इस दुनिया कायनात में तमाम अदियान जितने भी पहले अंबिया आए, रसूल आए, शरीयत लेकर के आए, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पे बड़े एहसान किए हैं। अगर सिर्फ हम एहसान जितलाने लग जाएं कि अल्लाह ने इस उम्मत पे पहली उम्मतों पे जो एहसान किए उन्हें निकाल के अल्लाह ने जो हम पे एहसान किए हैं, लंबी फरिस्त है, लंबी फरिस्त। लेकिन बहर गरज अल्लाह का एक बड़ा एहसान अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जो अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है। और फिर इस दीन को मुकम्मल ही नहीं किया, बल्कि छोटे से छोटा मामला भी जो हमें पेश आना था उस रब ने अपने दीन में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने फरमान से हमें वाज़े कर दिया है। मैंने पिछले जुमे आखिरी बात जो कही थी, गांधी का एक एतराज़ था कि मुसलमान ये कौन सा दीन है जिस दीन ने कज़ाए हाजत का तरीका भी बताया, और हमने फ़ख्र से कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल दीन है जिस दीन ने सोने का सलीका बताया, जागने का तरीका बताया, और जिस दीन ने हमें कज़ाए हाजत करने का तरीका भी बताया।
अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल दीन है। हजरात सारे मामलात छोड़ करके वक़्त मुख्तसर है, एक मुआशरती मामला। आप घर में हैं और घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, भाई है, बेटा है, उससे आप क्या मांगते हैं? उसे सिखलाते हैं बेटा ये तेरा दादा अब्बू है, ये दादा अब्बू का अदब है, ये तेरी दादी है, दादी का अदब है, और तूने रास्ते में चलना है, दुनिया देखेगी, मुआशरे की निगाह तेरी तरफ होगी, बेटा रास्ते में चलते हुए रास्ते का भी अदब है। और बेटा तूने सोना है, रात को दुआ पढ़ के सोना है, दाएं पहलू पे लेटना है। क्यों? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का भी अदब बताया है। मेरे बेटा तूने खाना खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़, फिर खाना शुरू कर, इस खाने का भी अदब है। और घर में रहते हुए बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़, बच्चे ने कलमा पढ़ा, तूने बताया कि बेटा तेरे अल्लाह के हकूक हैं, अल्लाह का तारुफ है। सबसे पहले जो बेटे ने रब का हक अदा किया वो रब का तारुफ था। जो माँ और बाप ने बेटे को बताया बेटा तेरे रब का पहला हक अल्लाह किधर है, बच्चे ने उंगली उठाई, अल्लाह ऊपर है। अल्लाह कितने हैं? बच्चे ने कहा जी एक है। अल्लाह के हकूक कितने हैं? ये भी इंशाअल्लाह ताला हम इस बात पे भी आएंगे, हकूकुल्लाह कौन कौन से हैं, हमने हकूकुल्लाह को पूरा कैसे करना है। और फिर घर के अंदर बच्चे ने बदतमीजी की, माँ ने भी डांटा, बाप ने भी डांटा, और फिर इमाम को कहा, मौलवी को कहा, बच्चा बड़ा बेअदब हो गया है, हमारे बेटे को वालिदैन के हकूक बतलाएं। अभी मैं इधर लाइब्रेरी में देख रहा था, किताब पढ़ी है वालिदैन के हकूक और औलाद की जिम्मेदारियां। यानी इस मुआशरे में रहते हुए हमें जहां सारे आदाब सिखलाए, वहीं इस्लाम ने हमें वालिदा के हकूक बतलाए, वालिद के हकूक बतलाए। और फिर वालिद ने आकर के मौलवी साहब से, खतीब साहब से बड़ी ही शद्दोमद के साथ कहा, मौलवी साहब वालिदैन के हकूक बयान करें, औलाद बड़ी गुस्ताख हो गई है। लेकिन माजरत के साथ हजरत जी अगर आप अपने घर में इतना काम कर लें, अपनी औलाद को अल्लाह के हकूक अजबर याद करवा दें, अपनी औलाद से अल्लाह के हकूक जो हैं वो अदा करवा दें, और फिर अपनी औलाद को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक भी अजबर याद करवा दें और उनसे वो हकूक भी अदा करवा दें, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ औलाद नाफरमान नहीं होगी। जिस रब ने तेरे घर में बेटा पैदा किया, तू अपने हकूक का मुतालबा करता है, लेकिन बेटे को यह क्यों नहीं बताया कि जिस रब ने तुझे तख्लीक किया है बेटा, तुझ पे उस रब के भी हकूक है। मेरे हकूक पूरे कर या ना कर, रब के हकूक पूरे कर। और जिस दीन को, जिस शरीयत को तू लेकर के चल रहा है, ये शरीयत उस नबी मोहम्मद, उस नबी मुस्तफ़ा की शरीयत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। दुनिया वालों, मैंने तुम्हें बड़ी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जुबान दी बोलने के लिए, पाँव दिए चलने के लिए, रब ने आसमान छत बनाई, ज़मीन को बिछौना बनाया, रब ने इतने एहसानात करके, हजरात रब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने तुम पे एहसान किया है। इतनी नेमतें देने के बाद अल्लाह कहता ना मैंने तुम पे एहसान किया, नहीं। रब ने इतनी नेमतें, बेशुमार नेमतें देने के बाद रब ने जब एहसान जितलाया तो क्या कहा, ओ लोगो, ए उम्मत, मैंने तुम पे एक एहसान किया है। अल्लाह वो कौन सा एहसान है? अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने तुम में नबियों का नबी, रसूलों का रसूल और ख़त्म नबूवत का ताज दे करके आमीना का दुर्र यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है। रब ने इतनी नेमतें अता की, एहसान नहीं। लेकिन जब रब ने नबियों का नबी भेजा, रसूलों का रसूल भेजा, रब ने कहा मैंने पहले भेजे सिर्फ हसीन बना के, मैंने इसे हसीनों का हसीन बना के भेजा। पहले भेजे सिर्फ जमील बना के, मैंने जमीलों से अजमल बना के भेजा। पहले भेजे नबूवत के बाद नबूवत दे करके, लेकिन इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैंने ख़त्म नबूवत का ताज दे करके भेजा है। ओ लोगों, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा कोई आम नहीं, ये कौन है? पूरी दुनिया कायनात के सरदार हैं। हज़रत जी जब घर में हमने, वालिदैन ने बच्चे से हकूक़ का मुतालबा किया, जो इतनी बड़ी ज़ात और इतनी बड़ी हस्ती अल्लाह ने दुनिया कायनात में पैदा की, अल्लाह के रसूल के भी हकूक़ हैं कि नहीं है? आज का खुतबा जुमा, अगला खुतबा जुमा, उससे अगला खुतबा जुमा, हकूक़ रहमत लिल आलमीन, मेरे प्यारे हबीब के हकूक़ कौन कौन से हैं? हज़रत जी 60-70 साल बुजुर्गों को खड़ा कीजिए, अभी इस खुतबा जुमा में
उसे उठा करके खड़ा करके पूछिए, बाबा जी 60 साल जिंदगी गुजार ली है, आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा के हुकूक आते हैं कि नहीं आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक बुजुर्ग को शायद है, किसी एक बुजुर्ग को मालूम हो। मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हुए, झंडियां लगाते हुए, हजरत जी दुनिया के सामने हऊ हू हा हा ठट्ठा करते हुए, देगे पकाते हुए, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए, और पूरी जिंदगी गुजारती मैंने मस्जिद में पहली सफ में नमाज पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ के, माथे पे मेहराब डाल करके। लेकिन पूछना यह है हजरत जी हमें हुकूकुल्लाह और हुकूक रहमत लिल आलमीन आते हैं कि नहीं आते हैं? हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान, मैंने पोस्टें भी लगाई, गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। मैंने अपनी जो है फेसबुक आईडी पे लिखा भी। लेकिन जब मैंने पूछा हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा के हकूक भी आते हैं कि नहीं आते, जुबान बंद हो गई, अकल जवाब दे गई और दिल ने जो है तस्लीम कर लिया। अरे नादां पूरी जिंदगी किन कामों में गुजारी, किन कारोबारों में गुजारी, किस दुनिया में गुजारी और किसके पीछे पड़ा रहा। तूने अपने रब के हकूक न जाने, तूने अपने महबूब के हकूक न जाने, और दुनिया के सारे की सारी रस्मों का पता, रवाजों का पता, और अपनी औलाद से हकूक मंगवाने का पता, और अपनी औलाद के हकूक अदा करने का भी नहीं पता। सबसे पहला हक जो मेरे और आप पे फर्ज था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला हक, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ आमीना के लाल के हकूक का पता चल जाए ना, अल्लाह ने हम पे क्या क्या फर्ज किया है कि मेरे महबूब के ये हकूक हैं, इनकी पासदारी करनी है। ये 10 हकूक हैं, जिनको ये 10 हकूक अजबर याद हो जाए, हजरत जी वो बंदा कभी भी राह रास्त से और सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता। अगर आपको ये 10 हकूक आते होते, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पार्लियामेंट में बैठा कोई वजीर, कोई मुशीर, अगर उसे ये हकूक अजबर याद होते, वो कभी भी फ्रांस में होने वाली गुस्ताखी के बाद बयान ना देता। वो कहता ये मर जाएंगे या मार देंगे, बस गलना ही दो ने साढ़े को। क्यों? अल्लाह के रसूल की जात पे कंप्रोमाइज नहीं, अल्लाह के रसूल की बात पे कंप्रोमाइज नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस पे कंप्रोमाइज नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की जात पे कंप्रोमाइज नहीं। बात खत्म है भाई। होना क्या था? शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। होना क्या था? गर्दन उतर जाना थी। मौत है उसने पार्लियामेंट में भी आना है, मौत है उसने सदर हाउस में भी आना है, मौत है उसने वजीर आजम हाउस में भी आना है, मौत है उसने मस्जिद में भी आना है, मौत है उसने मुसल्ला रसूल पे भी आना है। अगर यही मौत मेरी आमीना के लाल के दिफा में आ जाती, कल को आमीना के लाल के सामने जाता और सर उठा के जाता, अल्लाह के रसूल जान दी हुई उसी की थी, लेकिन मैंने आपके कदमों की गुलामी करते हुए कुर्बान कर दी है। मजा ना आ जाता। लेकिन हजरत जी सबसे पहला हक, हम लोगों को हुकूक ही नहीं पता। सबसे पहला हक ईमान, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। लोगों इस्लाम नहीं, ईमान। इस्लाम और चीज़ है। कालतिल आराबु आमन्ना, देहाती पेंडू कहने लगे असी मोमन। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुल्लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना, इन्होंने कहो मोमन नहीं मुसलमान ने। इस्लाम निचला दर्जा है, ईमान ऊपर वाला दर्जा है। मैंने कलिमा पढ़ा, मैंने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज की, हजरत मैंने इस्लाम के अरकान को पूरा किया है। जब ईमान के अरकान की बारी आएगी, बड़े बड़े बंदे थे फुस हो जाते हैं। ईमान के अरकान कोई आसान है? ईमान बिर रसूल, अल्लाह के रसूल पे ईमान लेकर के आना है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूली, और ईमान किसे कहते हैं? जुबान से इकरार करना है कि मैं अल्लाह के रसूल का उम्मती हूँ, आपका गुलाम हूँ। दिल से तस्दीक करनी है कि मैं अपने दिल से इस बात को तस्लीम करता हूँ। और तीसरा काम ईमान के अंदर अपने हाथों से, अपने पाँव से, अपने तमाम जिस्म के आज़ा से अमल करके भी साबित करना है कि मैं वाक़अतन ही अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। 3 चीज़ों का नाम ईमान है। इकरार बिल लिसान, हजरत जुबान से इकरार कर, तस्दीक बिल कल्ब, दिल से तस्दीक कर, और फिर अपने तमाम अजसाम के आज़ा से, जिस्म के आज़ा से
अमल करके साबित कर। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो तू मोमिन है, तेरा ईमान मुकम्मल है। अगर 3 चीज़ें नहीं, अपने ही मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। ईमान बिर रसूल, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। प्यारे हबीब, हमने पूरी दुनिया कायनात के लिए आपको रसूल बना के भेजा। आपके बाद रसूल कोई नहीं आना, नबी कोई नहीं आना। ईमान इस बात पे होना चाहिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। हजरात, अल्लाह के रसूल के आज जाने के बाद पहला हक ये है, मेरा ईमान ये है कि अल्लाह के रसूल के आज जाने के बाद कोई दूसरा नबी नहीं, और ख़त्म नबूवत का ताज रख करके रब ने नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया। अगर अब कोई ये कहे नहीं जी नहीं कादियानी हमारे भाई हैं, नहीं जी नहीं कादियानियों के साथ हमें नर्म रवैया रखना चाहिए, अगर कोई ये कहे नहीं जी नहीं वो भी अकलियत हैं, अगर कोई ये कहे उन्हें भी पाकिस्तान में रहने का हक है, अगर कोई ये कहे नहीं जी कादियानियों का अपना दीन है, उन्हें इजाज़त है, हजरत नहीं। व खातमन नबीयीन, लोगों मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल जो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं वो ख़त्म नबूवत और ख़ातमुन नबीयीन हैं। तुमने ईमान लेकर के आना है और ईमान ला करके अपने ईमान पे पक्का भी रहना है। और फिर ईमान लेकर के आए सिद्दीक़ अकबर। इन मिसालों के बाद अपने ईमान को जज कीजिए, मैंने पहला हक अदा किया कि नहीं किया। पूरी दुनिया कुफर इकट्ठा होकर के अबू बकर सिद्दीक़ के पास आता है। अबू बकर यार, एक शख्स रात ही रात में हज़ारों मील का सफ़र बैतुल्ला से बैतुल मक़दस, और फिर 7 आसमान से ऊपर समंदर, समंदर से ऊपर सिदरतुल मुंतहा। एक शख्स रात ही रात में इतना लंबा सफ़र करके कहे कि मैं आया हूँ और सुबह पहुँच गया हूँ, तो मान लेगा? अबू बकर सिद्दीक़ कहते गल ही मनन च नहीं आती, किस तरह मान लें। लेकिन साथ ही अबू जहल ने कहका लगाया, उन्होंने क्या गल बन गई। आज देखेंगे अबू बकर सिद्दीक़ सफाई कैसे पेश करता है, इतना बड़ा झूठ। हजरत जी जो मुसलमान थे, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल ने जब मक्का में आके ये बयान किया, अम्मा आयशा फरमाती हैं जो मुसलमान थे मुर्तद हो गए, अकल ही नहीं मानती। आज भी हमारे अक्सर नौजवान यूनिवर्सिटीज में हजरत साहब अकल ही नहीं मानती जी। भला अकल ये बात तस्लीम करती है? आप बताएं, दीन ठीक है, अल्लाह के रसूल की हदीस ठीक है, लेकिन 1400 साल लंघ गए, मैंने हदीस आपसे सुनी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी। ये हदीस सुनते सुनते हदीस में फ़र्क आ गया, अकल नहीं मानती। अबू बकर सिद्दीक़ को भी कहा ना अकल नहीं मानती। अबू जाल ने क्या गल बन गई, उसने कहा फिर सुन, जो मुसलमान मुर्तद हो गए वो भी ना माने। उन्होंने कहा कि तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा महबूब कहता है कि मैं रात ही रात में बैतुल मक़दस पहुंचा, बैतुल मक़दस से 7 आसमान, और 7 आसमानों के ऊपर रब से मुलाकात की और रब ने तोहफे तहफ़ दिए, हम कैसे मान लें? अबू बकर सिद्दीक़ ने उसी वक़्त कहा, उसी लम्हे का, सोचा नहीं। अकल मानने के ना माने, अकल का जो गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। अबू बकर सिद्दीक़ उसी लम्हे कहते हैं ला इन कान क़ाल ज़ालिका लक़द सदक़। अबू जहल, बड़े बड़े सरदार, अगर मेरे महबूब ने कहा है तो उसने कभी झूठ ही नहीं बोला, सच है, तुम भी मान लो। इसे ईमान कहते हैं, ईमान बिर रसूल। मेरे महबूब ने ये कह दिया, मैंने मान लिया, बस अगली गल ही कोई नहीं। उन्होंने कहा फिर सोच ले, रात ही रात में बंदा जाके नहीं आ सकता। अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकता, जिस हस्ती ने कहा है वो तो और भी बड़ी बड़ी खबरें मुझे सुनाया करती है, मैंने आज तक किसी बात की तकज़ीब नहीं की। इतना कहना था, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन से अबू बकर को लक़ब सिद्दीक़ से नवाजा, और पूरी दुनिया से सबसे सच्चा है तो सिद्दीक़ अकबर है। वजह क्या थी कि ईमान था और उसके दिल के अंदर ये बात थी, अल्लाह के रसूल की बात पे ईमान। आज घर के अंदर मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरा भाई नाराज हो जाए, मेरा दोस्त नाराज हो जाए, और यार एक काम कर ला, हाँ बेटा तू ये काम क्यों नहीं करता, मेरी जुबान कभी नहीं उखड़ती। माँ जी मेरा ईमान अपने रसूल की बात पे है, मेरे रसूल की बात माँ जी तुम्हारी जुबान से टकरा रही है, जिस जुबान से मेरे रसूल की बात टकरा जाए, माँ जी आपकी मोहब्बत पीछे, आपकी बात पीछे, मेरा ईमान आगे है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात पे आपको कुर्बान कर सकता हूँ।
इसे ईमान कहते हैं। उमर फारूक के पास दो लोग आए, उन्होंने कहा जी फैसला करवाना है। पहले फैसला करवाया अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल ने सच्चे के हक में फैसला कर दिया, उसने माना नहीं। कहता अबू बकर सिद्दीक के पास चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सच्चे ने कहा मेरे हक में अल्लाह के रसूल ने फैसला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद आपके दरवाजे पे आया है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं चले जाओ, जो फैसला मेरे आमीना के दुर्रे यतीम ने कर दिया है मैं उस फैसले पे नज़रसानी भी नहीं कर सकता। आज अदालतें रसूलुल्लाह की हदीस पे नज़रसानी कर रही हैं। दिफाए रसूल ये था, हुर्मत रसूल ये थी कि जिसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर दी। कुरान कहता है मल्ऊनीन ऐनमा तुक़िफू उखिदू व कुतिलू तक़तीला। और दुनिया वालों, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर दी, वो काफिर हो वो मुसलमान हो, वो जहां कहीं भी रहता हो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ करके कत्ल करके इबरत का निशान बना दो। लेकिन आज अल्लाह के रसूल की बात में क्या किया जा रहा है? नज़रसानी की जा रही है। और नहीं जी नहीं, वो मुसलमान स्टेट में नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं है, वो फलां है, वो फलां है। हजरात तरह तरह के बहाने तराशे जा रहे हैं। ये क्या है? नज़रसानी की जा रही है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल के फरमान के बाद नज़रसानी नहीं की जा सकती। वही दो शख्स उमर फारूक के दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया, उमर फारूक बाहर आए, कहा जी फैसला करवाना है। सच्चे ने बोल के कहा यही फैसला अल्लाह के रसूल ने किया तो मेरे हक में, सिद्दीक ने किया तो मेरे हक में, ये तीसरी मर्तबा आपके दरवाजे पे आया। उमर फारूक फज़हबा उमर फदखल उमर मंजिलहू। अल्लाह के रसूल का ये सिहाबी घर में दाखिल हुआ, उमर फारूक घर में जा कर के तलवार लेकर के आए, तलवार को नियाम से निकाला, उसका सर उड़ा दिया। जिसको महबूब की बात पे यकीन नहीं, मैं उमर कौन होता हूं फैसला, आंखों में आंसू जा रही हैं, और कहा तूने मुझे इतने बड़े इम्तिहान में डाल दिया कि अल्लाह के रसूल के फैसले के बाद मैं फैसला करूं, मुझे उमर का ईमान इजाजत नहीं देता। इधर से लोग आए, किसास का मुतालबा किया, साढ़े कबीले का बंदा मार दिता जी, किसास करो। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। प्यारे हबीब, तेरे रब की कसम है, वो बंदा मोमिन ही नहीं है जो तेरे फैसले को नहीं मानता, जो तेरे फैसले को नहीं मानता। उमर फारूक ने उसकी गर्दन उतार दी है, उमर फारूक से किसास भी नहीं लिया जाएगा। इसे ईमान कहते हैं, ईमान बिर रसूल कहते हैं। हाँ जी, अल्लाह के रसूल के फैसले को ना मानो तो बंदा मोमिन ही नहीं। जना की हद थी, कोड़े लगा के रजम कर दो। तेरे पाकिस्तान की हर रोज डेली अखबार पे पढ़ो, हर रोज कोई ना कोई स्कैंडल, हर रोज कोई ना कोई स्कैंडल। एक बंदे को जना की सजा कोड़े ना लगाई गई। मतलब क्या है? हमने अल्लाह के रसूल के फैसले को नहीं माना। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। बतौरे पाकिस्तानी कौम, बतौरे मुसलमान, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, हमारी अदालतों में, हमारी कचहरियों में, हमारे थानों में, मेरे और आपके घरों में भी अल्लाह के रसूल के फैसलों को नहीं माना जाता। दो भाई घर में लड़ पड़े, मैं पर्चा कराना है बस, मैंने अदालत में केस करना है बस। अल्लाह के रसूल का फैसला ये था, दो भाई लड़ पड़े हैं, मोतबर बंदे जाके सुलह करवा दें, मोतबर बंदे जाके बात सुने, दोनों की बात के अंदर देखें सच्चा कौन है झूठा कौन है, सच्चे का साथ ना दें, सच्चे का साथ दें, और झूठे को पकड़ करके गर्दन से दबोच के कहें मानने मंदा क्यों नहीं। लेकिन आज भाई भाई का गिरेबान पकड़ के अदालत में खड़ा है, साल हर साल बीत गए हैं, हमने रसूलुल्लाह को अपने फैसलों में माना ही नहीं है। हमारा ईमान किधर गया? गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। हजरत जी, पहला हक अल्लाह के रसूल का, ईमान ला जैसे ईमान सहाबा इकराम लेकर के आए। अमर बिन आस कहते हैं, लोगों खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने बिलाल हबशी को देखा, बिलाल हबशी को कोयलों पे जब लिटाया जाता था, मैं अमर बिन आस अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, अगर उन कोयलों पे गोश्त रखा जाए तो गोश्त जल के राख हो जाए। लेकिन बिलाल ने कहा, अहद अहद, मेरे दिल में ईमान है, ईमान को कोई नहीं निकाल सकता।
हजरत सुमैया का एक पाँव एक ऊंट से बांध करके, दूसरा पाँव दूसरे ऊंट से बांध करके अबू जहल ने शर्मगाह में नेज़े मार मार के 2 टुकड़े कर दिया। सुमैया ने कहा मेरे दिल से ईमान कोई नहीं निकाल सकता। हजरत जी खब्बाब बिन अरत को उम्मे अनमार लाइन हल्ला ने, उस पे अल्लाह की लानत हो, उसने हजरत खब्बाब के सर पे सूली गर्म करके, लोहा गर्म करके सर पे दागना शुरू कर दिया। हजरत खब्बाब ने कहा मेरे दिल से कोई ईमान नहीं निकाल सकता। मैंने और आपने छोटी छोटी बात पे ईमान का सौदा कर लिया। आज वजीरों ने वजारत के लिए, सदर ने सदारत के लिए, और जज ने कुर्सी के लिए, और फिर हमारे मौलवियों ने मिंबरों मेहराब के लिए, और मेरे आम भाई ने सिर्फ जश्न ईद मिलादुन नबी की झंडियों के लिए। हजरत हम सब ने अपने ईमान का सौदा करके बहसीयत कौम हम सब गुनहगार हैं। ईमान कैसा होता है? आखिरी बातें मैं करने लगा हूँ। हज़रत मुसअब बिन साद कहते हैं, मेरा बाप साद बिन अबी वकास, पूरे अरब में चर्चा था कि साद से ज़्यादा माँ की खिदमत कोई नहीं करता। हज़रत साद बड़ी माँ की खिदमत करते, माँ के पाँव धोते, माँ को गुस्ल देते, बेचारी बूढ़ी थी, और सर कंधों पे उठा के माँ को लेके जाते लेके आते। जिनसे रब ने खिदमत करवानी हो, पूरे अरब में चर्चा था साद से ज़्यादा माँ की खिदमत कोई नहीं करता। हज़रत साद ने इस्लाम कबूल किया तो घर में आए, माँ ने कहा अल्लाह तुकल्लिमहु अबदा, मुझे कसम है अरे साद जब तक मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। वला ताकुला वला तशरब, साद मुझे कसम है जब तक आमिना के दुर्रे यतीम का दीन नहीं छोड़ेगा मैं खाऊंगी भी नहीं, पीऊंगी भी नहीं, और धूप में बैठ करके जान दे दूंगी, दुनिया तुझ पे लानते डालेगी। लो जी, साद ने अपनी माँ की खिदमत नहीं की। हज़रत साद को माँ ने बड़ा झंझोड़ा। साद ने मिन्नतें की, माँ जाने दे, खा ले पी ले, धूप से उठ जा, माँ ना मानी। एक दिन गुजरा, साद ने रो रो के अपनी माँ के पाँव पकड़े, अम्मा जाने दे, मैं साथ तेरी खिदमत करता हूँ, लेकिन माँ मैं मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने फिर गुस्सा किया। हज़रत मुसअब कहते हैं तीसरा दिन हुआ तो माँ बेहोश हो गई, भूखी थी, प्यासी थी, बेहोश हो गई। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए, माँ के पाँव पकड़े, आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ माँ है, एक तरफ आमीना का लाल है, एक तरफ मोहब्बत माँ, एक तरफ मोहब्बत रसूल। हजरत जी झंडियाँ बड़ी आसान है, हजरत जी जुलूस निकालना बड़े आसान है, हजरत जी मिंबर पे खड़े होकर गुलामी मुस्तफ़ा में मौत कबूल बड़ी आसान है। जिन लोगों ने सही मानों में अपना हक अदा किया है उनसे पूछो जा करके। हजरत साद ने रोना शुरू कर दिया, कहा माँ जाने दे, कुछ खा ले पी ले। अपनी माँ के मुंह पे छींटे मारे, माँ को होश आया। हजरत साद कहते हैं माँ क्या ख्याल है? माँ ने कहा पुत्र गल हुई है, अल्लाह के रसूल का कलमा छोड़। हजरत साद ने फिर तारीख 7 जुमले कहे, सोने के पानी से लिखने वाले। ये जुमला आज के खुतबा जुमे का मकसद है कि अल्लाह के रसूल का पहला हक जो है वो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना है, जिस तरह सहाबा ईमान लेकर के आए। कहा माँ अच्छा अपनी जिद पे पक्की? कहा पक्की। कहा माँ फिर साद की आंखों में आंसू छोड़। फिर साद का बयान भी सुन ले, अरे माँ तुझ जैसी 100 माएँ भी हों, अपने महबूब के कदमों पे कुर्बान तो कर सकता हूँ, कलमा नहीं छोड़ सकता हूँ। गल ही खत्म कर देती। माँ को भी पता चल गया कि मेरा बेटा मुझे छोड़ सकता है, आमीना के दुर्रे यतीम को नहीं छोड़ सकता। हजरत जी आज मेरे घर के अंदर बीवी की मोहब्बत में अल्लाह के रसूल को घर से निकाल दिया, बीवी की मोहब्बत में, बेटी की मोहब्बत में, और बेटी के टच मोबाइल, और बेटी की जो आफरें, और बेटी के दाखिले यूनिवर्सिटीज, और बेटी के लिबास, और बेटी के हिजाब की आड़ में मैंने रसूलुल्लाह को अपने घर से भी निकाल दिया, अपने मोहल्ले से भी निकाल दिया। हजरत जी मैंने अपने लिबास में, अपनी वज़ाकता में, अपने बच्चे की मानने में, अपने बेटे को खुश करने में, बेटे की मोहब्बत के लिए मैंने सैनमे में जा करके बीवी को, बच्चों को बिठा करके फिल्म भी दिखाई, ड्रामा भी दिखाया, और मैंने अपने रसूल की मोहब्बत को दिल से भी निकाल दिया। यह है ईमान। जहां पे ईमान होता है अल्लाह के रसूल हुक्म कर दें सहाबी खड़ा रहे, अल्लाह के रसूल बैठने का कहे तो बैठा रहे। हजरत जी जहां ईमान होता है वहां सौदे नहीं किए जाते। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खुगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए, बादा नया खुम भी नए, हुर्मे काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए।
मेरे भाई अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ईमान बिर रसूल का तकाजा ये है तेरे घर में, तेरे बाजार में, तेरे मुआशरे में, तेरी दुकान में और तेरे एक एक लम्हे में, एक एक लहजे में, तेरे वजूद पे, तेरी वज़ाकता में, तेरे लिबास में, तेरी औलाद में, हर चीज़ में अल्लाह के रसूल की ज़ात पहले है, बाकी सारी मोहब्बतें पीछे हैं, बाकी सारी चीज़ें पीछे हैं। फिर देख अजान होगी तेरी दुकान बंद होगी। फिर देख सर्दियों की रातों में अजान होगी तो फजर टाइम मस्जिद में आएगा। फिर देख तेरी बेटी को हिजाब करके घर से निकलना पड़ेगा। फिर देख तेरी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं होगा। फिर देख तेरे घर के अंदर फिर सख्ती आ जाएगी। क्यों? ईमान बिर रसूल का तकाजा ये है। और जब ईमान बिर रसूल आ जाता है अल्लाह हर किस्म की परेशानी से इंसान को निजात अता कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने महबूब से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपने महबूब से अकीदत करने वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहकमुल हाकिमीन व हुवल हक़्क़ु व क़ौलुहुल हक़्क़ु वस्सलातु वस्सलामु अला मन जाअ बिल हक़्क़ि व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना जाहदू बिल हक़्क़ि अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हमने आज के खुतबा जुमा से हक़ूक़ रहमत लिल आलमीन को शुरू किया है। ये सबक है जो अज़बर याद करना है। अल्लाह के रसूल के 10 हकूक़ ऐसे हैं हर मुसलमान को अज़बर याद करने चाहिए। सबसे पहला हक़ अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाया जाए। और ईमान मैंने अभी आपको मिसालें दी हैं। और ईमान लाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो शख्स मेरे बारे में सुनता है वो यहूदी है, नसरानी है, पूरी क़यामत तक आने वाले लोग कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके कान में मेरी आवाज़ नहीं पड़ेगी। और जिसने अपने कान में आवाज़ पड़ने के बावजूद भी मेरे पे ईमान लेके नहीं आया इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार, और दुनिया वालों वो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। सबसे पहला हक क्या हुआ? ईमान। इसे याद कर लें। सबसे पहला हक क्या हुआ? ईमान। अपने बच्चों को भी याद करवाएं, घर जाके बीवी को भी याद करवाएं, बेटियों को भी याद करवाएं। और दूसरा हक जो बहुत बड़ा एतराज़ है वहाबी पे और अहले हदीस पे, ए जी दरूद मुनकर ने, वहाबी दरूद ही नहीं पढ़ते। हज़रत जी दूसरा बड़ा हक दरूद, अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़ना है। और दरूद कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है? सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात मैं मुख्तसर करने लगा हूँ, जो शख्स एक बार दरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल कर देता है, अल्लाह उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह उस बंदे के 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। सहाबी रसूल फरमाते हैं मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन। ओ दुनिया वालों, जिस बंदे ने सुबह फजर की मुझ पे 10 बार दरूद पढ़ा और जिसने मगरब की नमाज पढ़ी 10 बार दरूद पढ़ा, अदरकतहु शफाअती यौमल क़ियामा, कल क़यामत का दिन होगा, मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करके जन्नत में लेके जाऊँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कहते दरूद मुनकर ने भाभी ए भाभे दे मिंबर ते दरूद की गल हो रही जी, जाके बताओ मौलवी साहब पिछला जुमा पढ़ा तो जमाले मुस्तफ़ा, उससे पिछला जुमा पढ़ा तो विलादत मुस्तफ़ा। हमने नाते रसूल भी सुनी है वहाबियों के मिंबर पे। हजरत जी आज बात हो रही थी दरूद की, और दरूद के बारे में सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो, उसे चाहिए कि मुझ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा करे। और जो शख्स दरूद नहीं पढ़ता, जेड़े दरूद मुनकर ने जेड़े पढ़ते ही नहीं, हाँ जी यारों क्या वफाओं का सिला देते हो। इल्ज़ाम तराशी भी हद से बढ़ गई है, एक जी दरूद ही नहीं पढ़ते। हज़रत मसला दरूद पढ़ने का नहीं, मसला ये है दरूद पढ़ना कहाँ है, दरूद पढ़ना किस जगह पे है, दरूद पढ़ना कौन सा है, मसला ये है। अब मैंने क्या किया, मैंने अजान से पहले दरूद पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। लेकिन जो दरूद पढ़ने का हक था, सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अलन नबी। लोगों, अल्लाह हर दुआ मांगी हुई कबूल कर लेते हैं, लेकिन वो दुआ कबूल नहीं करते जिस दुआ में दरूद नहीं होता। अब अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, हमने ये फातिहा खानी जो शुरू कर ली है, जाके मैयत के पास बैठे, गए अफसोस के लिए, गए ताज़ियत के लिए, उसे कहा जी आज चुको दुआ करनी, फातिहा पढ़नी, हाथ उठाए, फातिहा पढ़ी,
हाथ नीचे किए, वापस लौट आए। कोई दुआ दरूद के बगैर रब कबूल नहीं करता। हजरात एक तरफ इसे रख दे, दूसरी तरफ दुआ के भी आदाब होते हैं। ए तू सिगरेट दे कश लांदे लांदे मैयत ते पहुंचे, सिगरेट बाहर सिटी कनात तू उत्थे जाके जी अच को दुआ करनी, और रब तेरा छोटा भरा है। वो अल्लाह है, मालिकुल मुल्क है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसके दर में दुआ मांगते हुए तुझे आदाब भी नहीं आते। सय्यदी रसूलुल्लाह ने आदाब सिखलाए उस रब से मांगने के लिए। वुजू करके आ, किबला रूह होके बैठ, किबला रूह होने के बाद उस रब की तारीफ कर। अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह तू गनी है, मैं फकीर हूँ, अल्लाह तू बहुत अता करने वाला है, मैं मोहताज हूँ, अल्लाह मैं तेरे दर का भिखारी हूँ। अपने रब की तारीफ करने के बाद फिर अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़, दरूद पढ़ के फिर जो मांगना है मांग ले। जब तू इस तरह दुआ मांगेगा अल्लाह तेरी दुआ को रद्द ही नहीं करेंगे। रस्म बना ली है हमने। ये दरूद था दुआओं के लिए, ये दरूद था नमाज में, ये दरूद था परेशानियों को दूर करने के लिए, ये दरूद था गमों को दूर करने के लिए, ये दरूद था कब्रिस्तान में जा करके अपनी माँ अपने बाप के लिए दुआ मांगते हुए दरूद था वहां पढ़ने के लिए, ये दरूद था घर में बैठे हुए लेटे हुए सुबह शाम दरूद था पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने दरूद पढ़ा अजान से पहले, मैंने दरूद पढ़ा हजरत जहां दरूद का हुक्म नहीं, और दरूद पढ़ करके कोई एक हदीस कोई बंदा ये नहीं दिखा सकता कि आमिना के लाल ने अजान से पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने की इजाजत दी हो। मसला लड़ाई का नहीं, झगड़े का नहीं, जहां दरूद पढ़ना है वहां पढ़िए। और फिर सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके पास सहाबी आए उबई बिन काब, आखिरी बातें, अल्लाह के रसूल मैं दुआ मांगता हूं ना जब, मैं कितना दरूद पढ़ूं? आपने फरमाया माशीता, जितना चाहता है पढ़ता रहे। उन्होंने कहा जी चौथा हिस्सा दरूद पढ़ लेता हूँ, 3 हिस्से अपने लिए मांग लूँ, ठीक है? आपने फरमाया माशीता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लक। और प्यारे सहाबी गल तो ठीक है, अगर तू थोड़ा जा ज़्यादा कर ला तो चंगा होएगा। सहाबी कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल अनिस्फ, आधा दरूद पढ़ूंगा आधी दुआ मांगूंगा। आपने फरमाया माशीता बड़ी चंगी गल आ, जे थोड़ा जा होर ज़्यादा कर ला तो और बेहतर है। उसने कहा अल्लाह के रसूल अस्सुलुसैन, 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा 1 हिस्सा दुआ मांगूंगा। आपने फरमाया थोड़ा सा और ज्यादा कर ले। अब बात सुने आप। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा, दरूद ही पढ़ता रहूंगा। सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया तुकफा हम्मुक व तुगफर लका ज़म्बुक। और मेरे प्यारे सहाबी अगर तू दुआ के लिए हाथ उठाए, अपने लिए कुछ ना मांगे, मेरे लिए दरूद ही पढ़ता रहे, अल्लाह तेरी सारी परेशानियां भी दूर कर देगा, तेरे सारे गुनाहों को भी मुआफ कर देगा। हजरत ये है दरूद पाक की बरकत। दरूद पढ़ना कैसे है, दरूद पढ़ना कहाँ पे है? और आखिरी हदीस सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भाई कहते हैं ना जी फ़लाँ दरूद नहीं पढ़ता और फ़लाँ दरूद पढ़ता है, सय्यदी रसूलुल्लाह ने फरमाया मन नसिय सलात अलैया खतिया तरीक़ल जन्ना। दुनिया वालों, जो शख्स मुझ पे दरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। और फिर अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़े, काब बिन उजरा कहते अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, आपने आमीन कहा। आप तीसरी सीढ़ी पे चढ़े, आपने आमीन कहा। सहाबाए कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। आपने फरमाया जिब्रील आए थे, जिब्रील ने 3 बद्दुआएं की, मैंने 3 बार आमीन कहा। जब मैं दूसरी सीढ़ी पे चढ़ा, जिब्रील ने कहा वो बंदा हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए। आमीना के दुर्रे यतीम, जब आपका नाम लिया जाता है वो दुरूद नहीं पढ़ता है। हलाकत की दुआ, हलाकत की बद्दुआ, बर्बाद होने की बद्दुआ किसके लिए? जो आका का नाम सुने और दरूद ना पढ़े। हजरत जी ये 2 हक आज हमने बयान किए। पहला हक ईमान बिर रसूल। क्या है पहला हक? ईमान बिर रसूल। दूसरा हक दरूद पाक। ये 2 हक, 10 हक इंशाअल्लाह हमने बयान करने हैं। और ये 2 हकूक मेरे भाई इसे अजबर याद करें, अपने बच्चों को याद करवाएं, जितने भी आप अमल करते रहें
अगर ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी से नफ़ी करके आप कहें कि मैं जन्नत में चला जाऊँगा, तो मैंने आपके सामने रिवायात भी रख दी, मैंने आपके सामने हदीस रखी, अल्लाह के रसूल के फरामीन रखे। मेरे भाई ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी औलाद को याद करवाओ, अपने घर में याद करवाओ, ख़ुद भी याद करो, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हम सुरखरू हो सकें, अल्लाह की बारगाह में हम कामयाब हो सकें। और जो दरूद के अल्फाज हैं सारी हदीस में सही अल्फाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके अलावा कोई दरूद के अल्फाज पूरी हदीस में नहीं मिलते। हाँ, अगर मुख्तसर पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बस इतना दरूद। तमाम भाइयों से गुजारिश है, इन चीज़ों को अज़बर याद करें, अपने भाइयों को बतलाएं, दोस्तों को बतलाएं, ताकि अल्लाह की बारगाह में हम सही मानों में जब पेश हों तो मुसलमान और मुवाहिद पेश हों। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे बीमारों को सेहतियाब कर दे। अल्लाह हमारे जो दुनिया से जा चुके हैं तमाम भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल-ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।